दिव्याय श्री ओम नमः श्री ओम जय 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 नमस्तु 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 मंगलम भगवान वीरो मंगलम भूतमो गणेश मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयमोस्तु सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमस्मै साराय स्वानुभूतिया चकास्ते विश्वभाय भावाय सर्वभावान्तरचिने सर्वभावान्तरचिने सर्वभावान्तरचिने। आज का दिवस बहुत ही पवित्र दिवस है। भव्य जीवों को आनंदकारी है। आज के दिवस आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व प्रथम श्रुत की रचना हुई थी, लिपिबद्ध हुआ था। श्रुत तो अनादि काल से ही चल रहा है। श्रुत यानी दिनेश्वर भगवान की वाणी, तीर्थंकरों की वाणी, भगवंतों की वाणी। भगवान आदिनाथ से लेकर महावीर पर्यंत तक ये शुद्ध परंपरा चली रही थी। भगवान महावीर का निर्वाण हुआ चतुर्थ काल में 3 वर्ष और 8.5 महीने जब बाकी बचे थे चतुर्थ काल के, तब भगवान महावीर स्वामी का निर्माण हुआ। अब उसके बाद कोई नए तीर्थंकर की उत्पत्ति इस काल में नहीं थी। भगवान महावीर के निर्माण के बाद 3 अनबद्ध केवली हुए। गौतम गणधर देव जो भगवान महावीर के प्रमुख शिष्य थे, जिनके भगवान की दिव्य देशना सुनकर समूह शरण में विराजित समस्त जीवों को वो देशना दी। ऐसे गौतम गणधर देव को जब निर्वाण हुआ तो उनके बाद सुधर्माचार्य जी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। और सुधर्माचार्य जी का जब केवल ज्ञान हुआ तो अंतिम केवली जम्बू स्वामी हुए। इनमें 62 वर्ष का समय लगा। भगवान महावीर के निर्वाण के बाद ये 3 केवली 62 वर्ष के अंदर हुए। तो श्रुत की परंपरा
देशना मिल रही थी, भव्य जीव आत्म कल्याण कर रहे थे। भगवान महावीर के निर्माण के बाद अनुबद्ध केवली, अनुबद्ध का अर्थ बताया था कि एक के बाद एक क्रम टूटा नहीं। भगवान को जिस दिन मोक्ष हुआ उसी दिन गौतम गणधर को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, और गौतम गणधर को जिस दिन केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, निर्वाण प्राप्त हुआ, उसी दिन सुधर्माचार्य जी को केवल ज्ञान हुआ। सुधर्माचार्य जी का जिस दिन निर्वाण हुआ उसी दिन जम्बू स्वामी को केवल, यानी ये भारत क्षेत्र, भारत भूमि केवलियों के सहित थी, केवलियों का अभाव नहीं है। व्यवस्था चल रही थी, और केवल ज्ञानियों का अभाव होने के बाद फिर 5 शुद्ध केवली हुए। कितने हुए? 5 शुद्ध केवली। 100 वर्षों के बीच में नंदीसेन, अपराजित, भद्रभाव अंतिम के थे, शुद्ध केवली, भद्रभाव, है ना, ऐसे 5 केवली, 100 श्रुत केवली। श्रुत केवली का मतलब है जो द्वादशांग के पाठी होते हैं। जितनी भगवान ने जिनवाणी कही है और जो अंग की रचना की गई है, उन सबका नॉलेज श्रुत केवलियों को होता है, जिसको हम कहते हैं द्वादशांग के पाठी, श्रुत केवली। नमो उवज्झायाणम जो हम बोलते हैं ना, नमो उवज्झायाणम, उसका भावात्मक अर्थ यही है कि मैं समस्त उन उपाध्याय भगवंतों को नमस्कार करता हूँ जिनके 25 गुण हैं। वो 25 गुण क्या, 11 अंग और 14 पूर्व के पाठी, काई के, है ना, 11 अंग होते हैं, और अंतिम जो 12वां अंग है उसके 14 पूर्व होते हैं। वो 14 ही पूर्व के वे ज्ञाता होते हैं। अब एक एक पूर्व में कितने कितने पद होते हैं, कितने कितने अक्षरों की संख्या होती है, वो भी सब आगम में लिखा गया है। तो द्वादशांग के पाठी 5 हुए, और उसके बाद फिर ज्ञान की कमी होने के बाद 220 वर्षों के अंदर 5-10 पूर्व के धारी हुए। कितने हुए? 10 पूर्व के धारी। 10 पूर्व मतलब क्या? 11 अंग और 10 पूर्व। कितना? देखो 11 अंग 9 पूर्व तक का पाठी तो अज्ञानी भी रह सकता है। कौन रह सकता है? मिथ्या दृष्टि भी। मिथ्या दृष्टि का मतलब है जिनागम के अनुरूप तो सब समझता है, समझाता है, पढ़ता है, पढ़ाता है। जिनेंद्र भगवान की आज्ञा के खिलाफ में कोई कार्य उसके जीवन में नहीं होता है, लेकिन अपने शुद्धात्मा से अपरिचित होता है। उसका भी ज्ञान कितना बढ़ जाता है? 11 अंग और 9 पूर्व, जिसमें अभव्य सेन का दृष्टांत आगम में मिलता है। लेकिन अगर इसके ऊपर का जो ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान ही होता है। कौन सा ज्ञान होता है? वो सम्यक ज्ञान ही होता है। तो 220 वर्ष तक ये 11 अंग और 10 पूर्व के पाठी हुए। फिर उसके बाद 163 वर्ष तक, कितने? 163 वर्ष तक फिर 11 अंग के धारी हुए। काय के हुए? धीरे धीरे और परंपरा घटती गई, घटती गई, घटती गई, क्योंकि समय के साथ आपको और हमें मालूम होना चाहिए कि एक कल्प काल में 2 काल होते हैं, एक अवसपणी काल और एक उत्सपणी काल।
उत्सपड़ी काल का अर्थ है बढ़ता हुआ काल। हर चीज की बढ़ोतरी बढ़ोतरी बढ़ोतरी। आयु प्रारंभ से कम होती हुई आगे बढ़ती 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 पूर्णता को प्राप्त होगी, और अवसपड़ी काल में घटती हुई घटती घटते घटते, जैसे आदिनाथ भगवान 84 लाख पूर्वांग वर्ष के थे, तो भगवान महावीर 72 वर्ष के ही रह गए। क्या रह गए? आदिनाथ भगवान की काया 500 धनुष की थी, तो भगवान महावीर की काया 7 हाथ की ही रह गई है। ऐसा क्रम से हास्य होता है। तो धीरे धीरे क्रम क्रम में ज्ञान की भी कमी होने लगी, फिर पूर्व के ज्ञाता भी नहीं रहे। फिर 163 वर्ष के अंदर 5 जो है वे अंगधारी रहे। कितने रहे? 5। एक अंग के धारी, एक अंग में भी, जैसे पहला हमें द्वादशांग में कहते हैं ना, पहला आचार अंग बखानो। कितने उसके पद कितने हैं? 18,000 पद, और एक पद के अंदर 51 करोड़ श्लोक के अनुसार श्लोक होते हैं। तो इतना ज्ञान, लेकिन वो ज्ञान धीरे 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 क्रमशः को कम होता चला गया। फिर पूर्व के भी ज्ञानी नहीं रहे। आचार्य धर्षण जो आचार्य थे, उन्हें अंग से कुछ कम ज्ञान था। कितना? हाँ, लेकिन समय की घटते 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 उन्हें उम्र उनकी बढ़ रही थी, ज्ञान उनके अंदर जैसे अथाह था। हो आज हमारी दृष्टि से देखा जाए ना, तो जितना आचार्य धर्षण के पास ज्ञान था, इतना ज्ञान का धारी तो आज कोई भरत क्षेत्र में है ही नहीं। इतना, फिर भी वो क्या कहला रहा था? एक अंग से भी कम ज्ञान। इतना धर्षण आचार्य के पास इतना ज्ञान था, और सब मौखिक परंपरा चल रही थी, लिपिबद्ध नहीं था, काय के नहीं था। तो उन्होंने, और वो अष्टांग निमित्त के ज्ञानी थे, निमित्तों को देखकर, आगामी व्यवस्था को देखकर, वस्तु को देखकर, आने वाला समय कैसा आएगा, ये सब उनके ज्ञान में झलक रहा था। तो उन्हें लग रहा था कि अब धीरे धीरे समय जो आ रहा है वो अल्प बुद्धि का, अल्प शक्ति का, अल्प व्यय का, अल्प रुचि वालों का ऐसा समय आएगा। तो क्यों न ये जो मेरे पास ज्ञान है, इस ज्ञान को लिपिबद्ध किया जाए। और उन समय उनकी उम्र भी जो है 70 साल से ऊपर की उम्र हो गई थी। अनेक संघ विचरण कर रहे थे, भारत की भूमि को शोभित कर रहे थे। अनेक आचार्य अपने संघ और संघ लेकर एक महिमा नगरी के अंदर आचार्य अरहद आचार्य जो थे, वहाँ एक बहुत बड़ा सारे साधु समाज का, संघ का एक कार्यक्रम निश्चित हुआ था। जब जगह जगह के जितने भी भारत में जहाँ जहाँ मुनिराज थे, आचार्य थे, वे सब वहाँ इकट्ठे हो रहे थे। धर्षण आचार्य को भी विकल्प आया कि अब मैं तो अशक्त हो गया, मैं वहाँ जा नहीं सकता। उन्होंने एक ब्रह्मचारी जी के साथ आचार्य अरहद बली को एक चिट्ठी लिखी, पत्र लिखा, और ये कहा गया कि जो आचार्य धर्षण आचार्य थे वे प्रसिद्ध आचार्य थे। क्या सब उन्हें जानते थे, समझते थे, उनकी ज्ञान की सारी जगह जानकारी थी कि कितने बड़े ज्ञानी पुरुष हैं, धर्मात्मा पुरुष हैं, ऐसा। वो वहाँ जा नहीं पाए। उन्होंने पत्र लिखा और उसमें लिख के उन्होंने ये भेजा कि भाई मुझे 2 अच्छे, योग्य,
श्रेष्ठ मुनिवर चाहिए जो मेरे इस श्रुत को, जिन्हें मैं श्रुत का ज्ञान दे सकूं और वह इस श्रुत को लिपिबद्ध करे। ये लिपिबद्ध करे, क्योंकि ये श्रुत अगर मैं चला गया तो ये श्रुत क्या होगा, है ना। लौकिकता में जैसे व्यक्ति के पास बहुत धन हो और उसे अपने मरण दिखता है तो कहता है इसे किसका उत्तराधिकार बना दो, नहीं तो ये बेकार ही चला जाएगा। तो ऐसा विकल्प उनको भी आया। सामान्य विकल्प नहीं था, शब्दों में विकल्प कहे जाते हैं, लेकिन ये उनकी अद्भुत प्रकार की एक करुणा थी, दया का भाव था। हम आप जीवों के ऊपर करुणा की, आने वाले इस पंचम काल में जितने भी जीव आएंगे उन सब के ऊपर उनकी एक अद्भुत प्रकार की एक करुणा है। ये दया का परिणाम है कि हमें जिन वचन सुनने को, पढ़ने को मिलेंगे क्या। तो उन्होंने एक पत्र लिखा और वो पत्र वहाँ महिमा नगरी के अंदर जब आचार्य अरदबली को पत्र मिला तो वहाँ अनेक प्रकार के साधु में एक नरवाहन और एक सुबुद्धि दो मुनिराज योग्य रूप से दिखाई दिए कि ये जो है ये मुनिराज में बहुत बड़ी योग्यता है। पत्र में उन्होंने लिखा भी था कि ऐसे मुनिराज को भेजें कि जो धैर्यवान भी हो, विवेकी भी हो, क्या है ना, ऐसे मुनि को हमारे पास भेजे। तो वो योग्यता नरवाहन और सुबुद्धि मुनिराज के अंदर अरदबली आचार्य को नजर में आई कि ये इनमें इस प्रकार की योग्यता है कि ये श्रुत को सुनकर लिख सकते हैं। वहाँ से उन्होंने जब वो वहाँ का कार्यक्रम पूर्ण हुआ तो वे निकले और वहाँ से उन्होंने गमन किया। महाराज दर्शनाचार्य थे गिरनार की गुफा में, कहाँ थे, है ना, गिरनार जी के अंदर थे। तो वो वहाँ से चय हुए। इनके अंदर तो एक ही विकल्प था। एक रात में उन्होंने स्वप्न देखा कि दो शुभ बेल चले आ रहे हैं जो बहुत ही श्रेष्ठ है ना। निमित्त ज्ञानी थे, निमित्त ज्ञानी हमारे यहाँ है ना। जब भगवान का गर्भ में अवतारण होना हो उसके पहले माता को क्या आते हैं, स्वप्न, और वो स्वप्न राजा से पूछती है तो वो दिव्य ज्ञान के द्वारा, निमित्त ज्ञान के द्वारा उन स्वप्न के फल को बताते हैं कि तुम्हें ऐसा प्रतापी पुत्र होगा, ऐसा कवण पुत्र होगा, मोक्षगामी पुत्र होगा, जो हमने पंचकल्याणक में सब देखा है। ऐसा उन्होंने भी निमित्त ज्ञान से जान लिया कि वो बहुत ही अल्प समय के अंदर ऐसे योग्य साधु का समागम होगा, लेकिन मुझे इनकी परीक्षा लेना चाहिए। और सुबह जब सुबह प्रभात होते हैं और जब प्रभात होती है थोड़ी देर बाद वो देखते हैं कि दो मुनिराज उनकी निकटता में आके उन्हें नमस्ते कहते हैं, वंदना करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, पर ज़्यादा कुछ उनसे कहते नहीं हैं और ठीक है। वो मुनिराजों में इतनी धैर्यता थी कि इतनी दूर से चल के आकर भी महाराज ने ज़्यादा, आचार्य ने हमसे बात नहीं करी तो उनके अंदर कोई विकल्प उत्पन्न नहीं, क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कि दर्शन आचार्य बहुत पवित्र आचार्य हैं। फिर उन्होंने उनकी परीक्षा के लिए 2 मंत्र दिए और 2 मंत्र से कहा कि इस मंत्र की साधना करें। इस मंत्र की साधना करने से सुंदर देवियाँ प्रकट होगी और अगर कदाचित कुछ बात ना हो तो तुम अपने विवेक का प्रयोग करना। विनयता तो थी और विवेक, दोनों मंत्र की साधना में लगे और कुछ समय में ही उन्होंने वो साधना कर ली। आप और हमें पता है कि सुंदर देवियाँ तो नहीं पर 2 कुरूप देवियाँ प्रकट हुई।
एक के 2 दांत बढ़ रहे थे, एक दांत आगे था और एक काणी थी। तो वहाँ प्रश्न किया गया है, मतलब उनमें भी कि आचार्य महाराज ने तो कहा था कि सुंदर देवियाँ प्रकट होगी और ये क्या हो गया, पर उन्होंने कहा कि नहीं। फिर ध्यान से मंत्र को देखा, उन्हें दिखा कि एक में मात्रा अधिक है और एक में मात्रा कम है। तो उन्होंने अपने विवेक के बल पर उस मात्रा का सुधारा किया, तो तत्क्षण दूसरी ही सुंदर देवियाँ प्रकट हुई। बोले क्या, बोलिए क्या चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, आप तो अपनी जगह जाइए। और वह जब आचार्य श्री के पास पहुँचे और आचार्य को नमस्कार करके देखा, तो आचार्य ने समझ लिया कि इनके अंदर ये योग्यता है कि मैं अपना ज्ञान अभिनय दे सकता। लौकिकता में भी बहुत बात होती है, जिनवाणी में आता है कि जिनवाणी उसी को, जिनवाणी का ज्ञान उसी को देना जिसमें पात्रता हो, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाए। जैन धर्म विषय कछाए पापों से छुटाने का उपाय है। जैन धर्म आत्म कल्याण का मार्ग है और ऐसे व्यक्ति के हाथ में लग जाए कि जो आत्म कल्याण और पाप से तो बचे रहे और उसका अवलंबन लेकर और कोई कार्य कर ले, तो कहते इसके लिए जिनवाणी नहीं। इसलिए वो योग्यता को देखकर उन्होंने फिर अपना ज्ञान उन्हें दिया और कुछ दिनों में ही उस पद ये जो नरवाहन और सुबुद्धि जो मुनिराज थे, वो मुनिराज को ज्ञान की प्राप्ति हुई। वो जिसमें वो सुबुद्धि मुनिराज थे और जो ये एक वो सुबुद्धि मुनिराज के दांत बहुत ही अच्छे और सुंदर दिखते थे, इसलिए उनका नाम रख दिया पुष्पदंत, है ना। कोमलता, पुष्प के समान दांत होने से पुष्पदंत रखा। और एक का नाम रख दिया भूत बलि। भूत नाम है आत्मा का और बलि नाम यानी बलवान, जो आत्म में बलवान थे, उनका नाम रख दिया भूत बलि। दोनों नाम प्रसिद्ध हुए, पुष्पदंत और भूत बलि। आचार्य ने जो एक अंग का, जो धरसेन आचार्य से जो ज्ञान प्राप्त किया था, उस ज्ञान प्राप्ति के साथ उनके हृदय में भी करुणा का भाव था। तो उन्होंने प्रथम खंड की रचना प्रारंभ की, प्रथम श्रुत को लिपिबद्ध किया, जिसका नाम सतखंडागम है। यह हमारे सामने सतखंडागम ग्रंथ है, जो प्रथम श्रुत जिनवाणी माता का प्रथम श्रुत की रचना जो हुई है, ये प्रथम श्रुत की रचना हुई और जेठ शुदी पंचमी को यह आज पूर्ण हुई। मतलब ये ग्रंथ जो हुआ ना आज के दिन, लिखना तो प्रारंभ कब से किया था, लेकिन आज के रोज जाकर ये ग्रंथ जो है ये लिपिबद्ध किया गया, लिखा गया, ये हमारे सामने उपलब्ध हुआ। आचार्य की उस अद्भुत महिमा के द्वारा देवताओं ने भी उसके लिए बहुत अनुकूल रूप में जय जयकार दुंदवी आदि बजाई गई कि धन्य है, क्योंकि आज ये श्रुत का अवतार हुआ, श्रुत का लिपिबद्ध हुआ है ना। समझ जैसे तीर्थंकरों के जन्म उत्सव को बहुत उत्साह से मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? कि इस जीव के द्वारा अनंत जीवों का कल्याण होगा। कहाँ है? ऐसे ये भगवान की वाणी भी रची गई है, इसे पढ़कर सारे जगत के जीवों का कल्याण हो। ये श्रुत का इतना महत्व, क्योंकि उसके पहले मौखिक ज्ञान था बस। जैसे आज से आप और हमारे जीवन की जब चर्चा करें बालपने की, तो पहले चौथी पांचवी तक तो मौखिक ही पढ़ाई होती थी। कौन सी पढ़ाई होती थी? परीक्षा भी काय से ली जाती थी? मुख से खड़े हुए पूछा और
वो वहाँ कोई ये नहीं था कि आज LKG में UKG में सब में लिखना चालू हो गया, लेकिन उस समय की प्रक्रिया ऐसी थी। और बुद्धि भी आदमी की इतनी तीक्ष्ण थी कि वो धारण कर रखता था है। 40-40 तक के पहाड़े मुँह जवानी बच्चों को याद रहते थे। औवा सवैया पौवा पोना अदैया सवैया डेढ़ा, ये सब मुँह जवानी याद रहते थे है। आज किसी से पूछ लिया जाए तो बता नहीं सकता है, लेकिन ये उस समय इतना ज्ञान था। तो उस समय जब धर्षण आचार्य के समय और पूर्व के आचार्य के समय जब इतना ज्ञान था, तो वहाँ पुष्पदंत बुद्धबली आचार्य देव ने प्रथम श्रुत ये हमारा सतखंडागम रचा गया। उसी समय में, उसी के सानिध्य में द्वितीय श्रुत की रचना आचार्य कुंदकुंद भगवंत ने किन्ने की समय सार ग्रंथ की रचना। ये धर्षण आचार्य और कुंदकुंद आचार्य में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 5-25 साल का डिफरेंस होगा। लेकिन वो जो श्रुत की परंपरा चल गई लिखने की, उसके बाद उमा स्वामी आचार्य भगवंत ने लिखे, समुद्रभद आचार्य भगवंत ने लिखे, ऐसे अनेकों आचार्य ने ये श्रुत को धीरे धीरे प्रभावित करते हुए आज हमारे सामने इतने ग्रंथ लिख के सामने हैं कि कहा नहीं जा सकता। और ये सारा श्रुत मात्र आत्म कल्याण के लिए है, आई के लिए। ये जिनवाणी अमृत बरसाती है, आनंद बरसाती है, ये हमें अपने चैतन्य से परिचित कराती है, देह आत्मा की भिन्नता की जानकारी देती है, जगत में कितने द्रव्य हैं, कितने तत्व हैं, इन सब की जानकारी देती है। नहीं तो किसे पता, कौन जाने कि 6 द्रव्य क्या है, 7 तत्व क्या है, 9 पदार्थ क्या है, 50 इकाई क्या है, 4 अभाव क्या है, सद्गुण क्या है, इनकी जानकारी किसे, जो श्रुत के निकट नहीं आता है उन्हें इनका पता ही नहीं है कि क्या है। उन्हें बाहरी चीज याद है। अगर किसी क्यों साहब अमेरिका कहाँ है तो वो बता सकता है। भारत के 4 प्रमुख नगर के नाम बताओ तो बता सकता है। क्या बता सकता है? देश का प्रधानमंत्री कौन है तो ये बता सकता है। लेकिन 6 द्रव्य क्या है ये बिना स्वाध्याय के कोई नहीं जान पाता, कोई नहीं समझ पाता। वो अगर लिपिबद्ध न होते तो ये ज्ञान हमारा धीरे धीरे तो वो द्वितीय शुद्ध स्कंद, द्वितीय का मतलब ये नहीं समझना कि सेकंड डिग्री का है, समझ में आया ना? ये इसका अर्थ ये नहीं। द्वितीय का मतलब प्रारंभिकता यहाँ से हुई और उसके बाद फिर श्रुत की परंपरा चलती ही रही, जो आज भी चालू है। हमें तो भाग्यशाली है हमें कि हमें जिनवाणी पढ़ने को श्रुत मिला है। एक द्रव्य श्रुत जिनवाणी को कहते हैं, भाव श्रुत ज्ञान को कहते हैं। इस द्रव्य श्रुत से भाव श्रुत की जानकारी मिलती है। काई से? पढ़ते तो हम हैं ज्ञान से, किसको? लेकिन द्रव्य श्रुत को पढ़ते हैं। और उस द्रव्य श्रुत से पुनः किसे पढ़ते हैं कि भाव श्रुत को पढ़ते हैं। ये द्रव्य श्रुत जिनवाणी माता द्वादशांग में रची हुई 112 करोड़ 83,58,005 पद पूरे द्वादशांग के अंदर है। 11 अंग में 4,15,02,000 पद हैं। एक एक पद में 51 करोड़ के करीब, एक पद में 1634 करोड़, कितना 68 लाख या कुछ लाख इतने अक्षर का एक पद बनता है। अब 1634 करोड़ अक्षर, सोच सकते हैं हम कितना बड़ा जिनवाणी माता है। हम एक जिनवाणी माता को हम वंदन करते हैं, मतलब हमने कितना विशाल कार्य किया है, कितनी जिनवाणी की पवित्रता को वंदन किया है। ये 3 लोग क्या है
कि अधोलोक क्या है, मध्यलोक क्या है, ऊर्ध्वलोक क्या है, ये सारी जानकारी किसको मिलेगी भाई? कहाँ से मिलेगी? ये हमें कोई जानकारी नहीं है। जिनवाणी के निकट आएंगे ना, जैसे जैसे हम जिनवाणी पढ़ेंगे, श्रुत पढ़ेंगे, तो सहज ही हमारा ज्ञान विशालता को प्राप्त होगा, है ना। जैसे लेडी पीपल में जैसे जैसे घिसाई की जाती है, उसकी चिरपराहट बढ़ती चली जाती है, ऐसे जिनागम के निकट आकर जैसे जैसे हम स्वाध्याय करेंगे, जैसे जैसे इसको हृदयगम में करेंगे, हमारा ज्ञान विकास को प्राप्त होता चला जाएगा। लौकिक ज्ञान को 0.1 पॉइंट भी मरने के बाद कीमत नहीं मिलती है, लेकिन सम्यक ज्ञान को अगर एक बार प्राप्त कर लिया तो जितने भी भाव है नंबर ही नंबर मिलेंगे, तो शून्य नहीं रहेगा। लौकिक ज्ञान साहब कहते इतना ज्ञानी था, मर गया तो वैज्ञानिक था, वैज्ञानिक मर गया, वो मर के क्या करके गया बताओ? क्या वो साथ में क्या ले गया? वो ज्ञान उसका यही ले गया। लेकिन ये सम्यक ज्ञान जब जाएगा ना, तो जहाँ भी जाएगा, जिस जगह भी जाएगा, अपनी आत्मा आराधना करके आत्मा का कल्याण करने वाला ही चला जाएगा। इसलिए इसे छोटी नहीं समझना। जिनवाणी का जितना बहुमान कर सके उतना करना, जितना जितना लोगों को ज्ञान दान दे सके उतना ज्ञान दान देना, शास्त्र ज्ञान भी देना। हम बाप और हमें बच्चों को यही तो कहते हैं, माता पिता सबसे पहले गुरु होते हैं बच्चों को, जो बच्चों को नमोकार मंत्र सिखाते हैं, है ना। इस छठखंडागम पहले नमोकार मंत्र भावात्मक था। इस छठखंडागम ग्रंथ का आचार्य भूतबली ने मंगलाचरणी नमो अरिहंताणम से किया। काय से किया? नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उज्जायणम, नमो लोए सवसावणम, ये मंगलाचरण, ये ऐसो पंच नमोकार मंत्र, ये इसमें नहीं है। ये तो बाद वालों ने फिर इसकी महिमा बताई कि इस पंच नमस्कार मंत्र की महिमा क्या है। और ये चित्तारी मंगल भी इसी का मंगलाचरण है, इसी का है। काय का? जो है ना हमारे 4 मंगल, 4 उत्तम, 4 शरण है। अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम, चित्तारी लोतमा, अरिहंता लोतमा, सिद्धा लोतमा, साहु लोतमा, केवली प्रणतो धम्मो लोतमो, चित्तारी शरणम पहुँचामी, अरहंते शरणम पहुँचामी, सिद्धे शरणम पहुँचामी, साहु शरणम पहुँचामी, केवली प्रणतो धम्मो शरणम पहुँचामी। ये छठखंडागम की ही देन है, जो आज इतनी पवित्र मंत्र हमें इस नमोकार मंत्र में 84 लाख मंत्रों की सिद्धि आराधना हो जाती है। क्या समझे तो सही बात। अपना इतिहास हमें पता नहीं रहेगा तो कौन समझे? है क्यों? बच्चे को अपने जन्मदिन मनाने की खुशी, बड़े को अपने जन्मदिन मनाने की खुशी, किसी को शादी की सालगिरह मनाने की खुशी, क्या है? कोई 25वीं साल, कोई 50वीं साल, कोई अरे, पर ये जिनवाणी माता की महिमा क्यों ना हमारे हृदय में आती है? सब होना चाहिए। अद्भुत अवसर मिला है, बच्चों को समझाएं, हम कहानी बताएं, सुनाएं, समझाएं। ये कैसी चीज है, कैसी चीज मिली पता आपको? जिस समय स्तुत का रचना हुई थी उस समय जैनियों की संख्या बहुल्यता से कितनी थी? है? आज घटते 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 हम लिमिटेशन में आ गए। भारत में रहते हुए भी सारा धर्म जैन धर्म की को महत्व देता था। आज ये हालत हो गई कि इतना गौण हो गया कि आज अन्य धर्मों की महिमा हो। क्यों हो गई? कि हम अपने बच्चों को अपना इतिहास नहीं बता सकते, हम वो संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, हमें उससे ज्ञान, हम खाली एक पर्याय तक ही सीमित बैठे हुए हैं। वर्तमान हमारा कैसे अच्छा निकल जाए, लेकिन ये पता नहीं है कि आने वाले समय में जब ये जिनवाणी पढ़ेंगे नहीं तो जो आज नमो अरिहंताणम बोल रहा है वो कल कुछ और ही बोलने लग जाएगा।
कई लोग ऐसे भी हैं, आपको पता नहीं होगा, वो कहते जय श्री राम, तो अपने भी भगवान तो श्री राम हुए ना। अरे भैया तू नमो जय जिनेंद्र बोल, तेरे को श्री राम बोलने की जरूरत नहीं है। अपनी तरफ से आगे होके ये नहीं बोलना, वो बोले तो उसका जवाब भले श्री राम में दे देना, लेकिन तेरी तरफ से अगर तुझे बोलना है तो जय जिनेंद्र बोलना। लेकिन हम कौन जो जिसने जैसा बोला, क्योंकि हमें अपना इतिहास पता नहीं, हमारे तीर्थंकर का पता नहीं, हमारे आचार्य भगवंतों का पता नहीं, हमारे विद्वत गणों का पता नहीं हमें कि कैसे कैसे विद्वत गण होने भी इस शुद्ध परंपरा को आगे बढ़ाया है, आज हम इतने सौभाग्यशाली हैं या आज हमें ये जिनवाणी पढ़ने को मिल रही। मालूम टोडरमल जी साहब के समय में ये धौला, महाधौला, जय धौला, विजय धौला, अतिशय धौला आदि दर्शन मात्र थे खाली मूडबद्री में। कैसे थे कि वहाँ खाली दर्शन कर लो, एक पेज पलट कर दे पढ़ने भी नहीं देते थे। 260 साल पुरानी, 50 साल पुरानी टोडरमल जी साहब के समय की जो है, लेकिन विद्वत ज्ञानी और गुरुदेव आदि की दृष्टि से आज नगर नगर में ऐसे बड़े बड़े ग्रंथ तैयार हो गए। समय सार जैसे ग्रंथ कहाँ थे, आज प्रीति इतनी छपाई हो गई। पढ़ो भाई, काय के लिए? पढ़ने के लिए। क्यों? घर में महिला, देखो अर्थ का अनर्थ नहीं करे, परंतु समझाने की दृष्टि कह रहे हैं। अगर घर के अंदर महिला के पास 50 साड़ी है तो उसको बार बार, कल ये पहनी थी आज भी पहनूंगा, परसों ये थी ये पहनेंगे, तो भाई जिनवाणी भी इतनी हो तो कल ये पढ़ा था तो आज ये पढ़ेंगे। बात समझ में आई कि नहीं है? अरे प्रथमानुयोग पढ़ा था तो चरणानुयोग पढ़ेंगे, चरणानुयोग पढ़ा था तो कर्णानुयोग पढ़ेंगे, कर्णानुयोग पढ़ा है तो द्रव्यानुयोग पढ़ेंगे, समय सार पढ़ा है तो नियम सार पढ़ेंगे, रत्नकर्ण श्रावकाचार पढ़ेंगे, मोक्षमार्ग प्रकाशक पढ़ेंगे, छेडाला पढ़ेंगे, गोमरसार पढ़ेंगे, कर्मकांड पढ़ेंगे, जीवकांड पढ़ेंगे, सठखंडागम पढ़ेंगे। अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ये सब चीज को पढ़ना, वहाँ विकल्प नहीं आता। और तो कल सुन तो ली थी जिनवाणी, क्या कहता है? चलो, अरे भाई कल सुन ली थी, कल सुन ली थी, है तो रोज का आता है प्रति समय। हमारे मिथ्यात्व रूपी मल को हरने में, हमारे कचाय रूपी मल को हरने के लिए, हमारे दुख को हरने के लिए इस जगत में कोई समर्थवान है तो वर्तमान समय में ये पवित्र जिनवाणी माता है। साक्षात तीर्थंकर भगवंतों का अभाव है और गुरु का समागम भी इतनी सहजता से नहीं मिलता है, लेकिन ये लिपिबद्ध जिनवाणी तो हर जगह है। और आज का समय तो और उत्तम आ गया कि आपके एक लैपटॉप में, क्या कहते हैं उसको, हैं, सारी जितनी दिखाई देने वाली है सारी जिनवाणी उसके अंदर है। आप हाथ लगाओ और सामने पूरे गाथाएं, प्रवचन, उस पर किस किस ने क्या क्या टीका लिखी, किस किस विद्वान ने क्या क्या प्रवचन किए, वो सारी चीज आपको और हमारे सामने उपलब्ध है। मोबाइल का सदुपयोग करना हो तो इसमें करो, काय में। बच्चों को कहानी सुनाना है तो उसमें एक एक कहानी लिखी, कुंद कुंद कैसे बने, जिनसेनाचार्य कैसे बने, हैं, हमारे अकलंक देव निकलंक देव कैसे हुए, टोडरमल जी साहब का क्या जीवन चरित्र था, गुरुदेव के क्या जीवन चरित्र था, ये सब उस पर लोड है। पढ़े बच्चों को ये दे तो भैया ये तो नहीं देगा तो करेगा वो तो क्या करेगा, जो उसकी समझ में आएगा। देखो विकल्प अपने हैं, आज होना ना होना वो सब योग्यता में आधारित है, लेकिन प्रयत्न में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रखना चाहिए, किसी चीज़ की कमी नहीं रखना चाहिए, नहीं तो अवसर हाथ से निकल जाएगा और बाद में हम कहेंगे कि अरे क्या। कई लोग बुढ़ापे में ऐसे देते हैं कि जो आस रखते हैं कि कोई दो शब्द हमें धर्म के सुनाए, बेटा मुझे नमोकार मंत्र सुना देना, मुझे भक्तामर जी पाठ सुना देना, मुझे तत्वार्थ सूत्र सुना देना। अब उसको रुचि नहीं है, याद ही नहीं है पढ़ना, वो कहते दादी रहने दो, आप तो दूसरी चीज़ की बात करो,
है? लेकिन अगर ये संस्कार अगर गए हैं तो कहीं ना कहीं जीव का लाभ निश्चित रूप से होगा होगा और होगा। तो आज का दिवस इतना पवित्र दिवस है कि आज हमारी ये श्रुत परंपरा, जिसको कहते श्रुत का अवतार कहा गया, श्रुत पंचमी कही गई, ये आज हमारे सामने उपलब्ध है। ये धन्य हो गई पंचमी भी। कौन सी? काय के कारण धन्य हो गई? श्रुत के अवतार के कारण। 2-4 मिनट और लेके पूरा करूंगा। ये पंचमी पंचम भाव को दिखाने वाली है। कौन सा? जो परम पारिणामिक भाव, ओफमिक, क्षायोफमिक, क्षोफमिक, औदिक और पारिणामिक भाव, ये जीव के जो तत्वार्थ सूत्र के अंदर दूसरे अधिकार में जो 5 भावों की चर्चा की, ये 5 भाव पंचम भाव यानी शुद्धात्मा ज्ञायक स्वभावी है। देह इंद्रिय मनवाणी संयोग से भिन्न है, अनादि अनंत तत्व है, जिसके आश्रय लेने पर ही औपसमिक भाव प्रकट होते हैं, जिसका आश्रय लेने पर ही क्षायिक भाव प्रकट होते हैं, जिसका आश्रय लेने पर ही औदिक भाव का नाश होता है। औदिक भाव प्रकट नहीं होते, जिसका आश्रय लेने पर औदिक भाव का नाश होता है। क्षोभसम भाव क्षौसमिक भाव क्षायिक भाव में बदल जाता है। ऐसा पारिणामिक भाव आप हम सबके अंदर विराजमान है। ये 5 जब 5 दिखाया जाए ना, तो हमें याद अपने पंचम भाव किया जाना चाहिए। आई किया जाना चाहिए मेरा पंचम भाव, मेरा चैतन्य भाव, मेरा ज्ञायक भाव, अनादि अनंत तत्व का जो भाव मेरे अंदर है, उस भाव को बताने वाली ये पवित्र जिनवाणी माँ है। जितना विनय करें, जितनी भक्ति गाएं, जितने गुणगान गाएं, हमें इस जिनवाणी का गाना चाहिए, क्योंकि यही ज्ञान का अभ्यास है। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य ने लिखा कि ज्ञान के समान कोई दूसरा दान नहीं है। टोटल में कुंद कुंद आचार्य देव ने उनको जिनवाणी मिली, लेकिन कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि ग्वाले की पर्याय में थे, तो पता ही नहीं था उन्हें कि क्या शब्द होते हैं और क्या है। लेकिन उन्होंने कहा कि अरे ये कोई न कोई महान चीज़ है और ये मेरी समझ में नहीं आए, तो उन्होंने अपने नगर के श्रेष्ठ को सृष्टि को दिया, और सृष्टि ने भक्ति भाव से उसके भी ज्ञान का विषय नहीं बना। तो एक मुनिराज उनके यहाँ हार करने आए, उन्होंने वो मुनिराज को ग्रंथ भेंट किया, और वह जीव जिसने दान दिया वह हमारे सामने कुंद कुंद के रूप में जन्म हो गया। इसलिए उल्लास, कोई कंजूसी नहीं करना। देखो लौकिक कई पास आप और हमारे पास जिनवाणी होती है ना, न कोई कहता है कि भैया वो जिनवाणी है, कोई छिपाना मत कि नहीं मेरे पास, हाँ है भैया, तुम पहले पढ़ लो, कोई चिंता मत करो। भाव हमारे ऐसे उदार होना चाहिए। कैसे उदार होना चाहिए? मंदिर में जिनवाणी कोई ले जाता घर, विवेक पूर्वक विनय पूर्वक उसे पढ़ के पुनः मंदिर में रख दे। उसके लिए कोई पैसे की किसी भी प्रकार का कोई विकल्प न रखे। काय का कि भैया ये तो मंदिर की कि कल्याण के लिए ही तो है, काय के लिए है? श्रुत काय के लिए होता है? और जो जिनवाणी पढ़ेगा ना, जिसके जिनवाणी समझ में आएगी, वो उसका पैसा अगर खर्च होगा तो सदधर्म प्रचारक में ही होगा, काय में होगा। वो तो जितना पड़ेगा नहीं उससे ज़्यादा मंदिर को देगा, काय को देगा। इसलिए ऐसी ये विकल्प नहीं रखना। बच्चों को जो जो आवश्यकता की चीज़ है वो मंगा के दान देना चाहिए। ज्ञान दान के समान कोई दान नहीं है। कहाँ मिलेगा ऐसा अवसर है? इसलिए ऐसा पवित्र अवसर हमारे यहाँ मिला है। एक भाई की अभी भावना हुई थी, यहाँ पे पाठशाल लगाई जाए, और कब से विकल्प हमारा यहाँ चल रहा है, लेकिन अभी यहाँ बच्चे थोड़े
न के बराबर हैं, इसलिए अभी ये विकल्प की पूर्ति नहीं है। लेकिन आने वाले समय में हमारी योजना में ये रहेगा कि निश्चित रूप से यहाँ एक अखंड रूप से पाठशाला चले, बच्चे को भी भेजें और पढ़ाने वाले भी तैयार हों। कौन? ये मेरा तेरा न करके सद्ज्ञान का प्रचार है। किसका? हर व्यक्ति की जवाबदारी है। हर व्यक्ति को, जैसे भारत के अंदर भारत को स्वतंत्र और खुशहाली रखना है, तो हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि मैं देश के अनुकूल कार्य करूं। कैसा कार्य करूं? ऐसा ये आप और हमारा एक संकल्प होना चाहिए कि प्राणी मात्र का कल्याण हो। इसके लिए हम सब प्रकार से इसकी कृत कर सकते करे, नहीं कर सकते करावे, नहीं कर सकते ना करावे तो करने वालों की अनुमोदना।